हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हिंदी भाषा के अधिक से अधिक विषयों पर मैं आपके सामने चर्चा कर सकूं। हमने अपने पिछले कई अध्यायों में गद्यांशों और पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की है। आज के अध्याय में हम दो पद्यांशों के रचना कौशल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो पहला पद्यांश है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर प्रगीत संग्रह से लिया गया है, जिसमें लेखक ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। और जो दूसरा पद्यांश है जो कि पत्थर तोड़ती कविता से लिया गया है, उसमें निराला जी ने सर्वहारा यानी कि जो ये मजदूर वर्ग की पीड़ा है उसे स्पष्ट किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं लहर और वह पत्थर तोड़ती कविता के दो पद्यांशों के रचना कौशल के विषय में। पहले मैं अपना आज का पद्यांश पढ़ूंगी, फिर हम इसके रचना कौशल क्या पूछा है इसमें, उसके बाद हम उसके रचना कौशल को उसी विषय पे जानेंगे। तू भूल नारी पंकज वन में, जीवन के इस सूनेपन में, ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, आचूम पुलिन के विरस अधर। इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण उसे स्पष्ट करना है। कैसे हमने स्पष्ट किया उसके विषय में जान लेते हैं। जो अभी ये पंक्तियां हमने पढ़ी, ये श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर प्रगीत संग्रह से ली गई हैं और गीत का शीर्षक है उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। यह इस प्रगीत संग्रह का पहला गीत है और इसमें कवि अपने हृदय की भावनाओं को पथ भ्रष्ट होने यानी कि रास्ता भटकने, कुत्सित मार्ग पर चलने और संसार के मंगल के लिए कुछ उपयोगी कार्य कर सकने की बात की है। दोस्तों, कवि कहते हैं कि हे मन, हे मेरे मन, संसार का जो जादू है अमोघ है। संसार का जादू किसी पर भी चल जाता है और इसका जो आकर्षण और प्रलोभन है ये बहुत ही मोहक है और कोई भी व्यक्ति सहज ही इसमें फंस जाता है और अपने रास्ते से भटक कर अपना कर्तव्य भूल जाता है और गलत काम करने लग जाता है, बल्कि और वो संसार का हित करने की जगह ऐसे कार्य करने लगता है जिससे मानव जाति को कष्ट होता है। कवि कहते हैं कि ठीक है कि कमल के चिकने कोमल दलों पर उन पर चमकती ओस की बूंदों के तरल स्पर्श को त्याग कर यानी कि अपने सुखों को त्याग कर सूखे रेतीले नदी तट पर विहार करना कठिन है। इंसान की सेवा करना, मानव की सेवा करना ये काफ़ी कठिन कार्य है। कमल वन के शांत सौम्य सुरक्षित वातावरण को त्याग कर कौन बालू भरे तट पर चलेगा। ऐसा ही इस तरह से ही हमें लगेगा जब हम अपने सुखों को त्याग कर मनुष्य की भलाई का काम करेंगे। सुखपूर्ण विश्राम स्थल तो कमल वन ही है, पर मानव मंगल के लिए कठिन कठोर मार्ग पर ही चलना होता है और ये सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। कवि कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सूक्ष्म कोमल परहित में संलग्न भाव संसारिक प्रलोभनों, दुनिया के जादुई आकर्षण में ना फंसे। मैं इन सब से दूर होना चाहता हूं। ये जो दुनिया का जादुई आकर्षण है, भोग विलास के कोमल पथ को मैं त्यागना चाहता हूं और सेवा त्याग बलिदान के कठोर पथ पर मैं चलूं। मैं अपने सात्विक भावों से प्रेरित हो मानव जीवन के कष्टों दुखों को कम करने, नीरस जीवन में सरसता का संचार करूं। कवि चाह रहे हैं कि वो जो उनके अंदर अच्छे भाव हैं उनसे वो प्रेरित हो जाए और मनुष्य की सेवा का कार्य करें। उनके जो लोग हैं उनके जीवन में जो सूनापन है उसे दूर करने का प्रयास करें और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। जिस प्रकार एक लहर तट की सूखी नीरस बालू का स्पर्श कर उसे अपनी तरलता से आर्द्र बना देती है, उसी प्रकार कवि मानव मात्र के प्रति अपने प्रेम सौहार्द की तरलता तथा करुणा और शांति का संदेश देकर विश्व को अधिक सुरम्य बना दे, ऐसा कवि सोचते हैं। वो इस शुष्क हृदयहीन संवेदनशील जीवन में जो अवसाद, निराशा, संघर्ष, स्वार्थ की घनघोर विकराल घटनाएं से हमारा जो जीवन भरा हुआ है उनमें करुणा से भरे हृदय ही सुख शांति की वर्षा कर सकते हैं। यानी कि दुखी मनुष्यों की सेवा करना परम धर्म है और करुणा, जिनके दिल में करुणा होगी, जिनके दिल में दया होगी, वही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हर व्यक्ति को अपने सुखों को त्यागना होगा, मानव सेवा का धर्म अपनाना होगा और मानव सेवा के
धर्म, जो मानव सेवा करते हुए जो हमें कठिन मार्ग आएगा, हमारे मार्ग में जो रोड़े आएंगी, जो रास्ता हमारा रुकेगा, उन सबको पार करते हुए ही हम मानव सेवा कर सकते हैं, कवि का ऐसा मानना है। दोस्तों, ये तो था हमारा पहला पद्यांश जिसे लिया था लहर कविता से। उसके रचना कौशल, मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट किया है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं अपना, वह पत्थर तोड़ती कविता से, और इसमें सर्वहारा मजदूर वर्ग के जो पीड़ा है उसको बताना है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरबंध यौवन नयन प्रिय, कर्मरत मन गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिक का अट्टालिक का प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह पत्थर तोड़ती। इसमें सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को स्पष्ट करना है। दोस्तों, ये हमने जो अभी पंक्तियां पढ़ी, इसमें हमने देखा कि कवि रास्ते में जा रहे हैं इलाहाबाद के पथ पर, वो एक मजदूर स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। भरी दोपहरी का समय है, लू चल रही है, धरती रुई की तरह से जल रही है, इतनी तेज लू है, और वो जो युवती है वो काफ़ी यौवन से भरी हुई है, और उसका जो श्याम रंग वो धूप की वजह से और भी ज़्यादा चमक रहा है, और वो एक बड़े से हथौड़े से बार बार पत्थर तोड़ रही है। और सामने ही उसके, जहाँ वो पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई एक पेड़ भी नहीं था, बल्कि जहाँ वो पत्थर तोड़ रही थी उसके सामने एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है, घर बना हुआ है, जो कि चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। तो किस तरह से वो औरत बेचारी मजदूर स्त्री मतलब उतनी धूप में भी कार्य करने पर मजबूर है, जबकि उसी समय सामने जो घर है एक बड़ा सा विशाल हवेली नुमा, उसमें लोग आराम से अपने घर में ठंडी ठंडी हवा में सो रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें सर्वहारी वर्ग की पीड़ा को जानते हैं। ये पंक्तियाँ प्रगतिशील कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह राग विराग में संकलित कविता वह तोड़ती पत्थर से अवतरित है। इस कविता में कवि ने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती मजदूर स्त्री का जो चित्र खींचा है, वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। कवि कह रहे हैं कि जब मैं एक बार इलाहाबाद के मार्ग से जा रहा था, तब मैंने वहाँ पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूर स्त्री को देखा, और वह सड़क के बीच भरी दोपहरी में बैठी पत्थर तोड़ रही थी, और फिर वहाँ आसपास कोई भी छायादार वृक्ष भी नहीं था, यानी कि कड़ी धूप में बिना छाया के पत्थर तोड़ने का काम वो युवती कर रही थी। कवि कह रहे हैं कि वह स्त्री नव युवती है जो श्याम वर्ण की है, और नीचे अपनी आंखें किए लगातार अपने मन को अपने काम में लगाए हुए है, यानी कि वो बिना इधर उधर देखे लगातार अपना काम करे जा रही है, पत्थर को तोड़े ही जा रही है। उसके हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा है जिससे वह लगातार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। वह जहाँ सड़क पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, ठीक उसके सामने हरे भरे पेड़ों की कतारों के बीच एक भव्य बंगला स्थित था। कवि ने उस कड़ी धूप की प्रचंडता का वर्णन करने का प्रयास किया है कि जब धनाढ्य लोग, अमीर लोग आराम से अपने वातानुकूलित कमरों में विश्राम कर रहे हैं, अपने एसी वाले कमरों में सो रहे हैं, वह बेचारी मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही है, वो भी इतनी तेज धूप में। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी, उसी अनुपात में गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, और ग्रीष्म ऋतु थी और सूर्य अपने धधकते हुए रूप में दिखाई पड़ रहा है, और इतनी गर्मी है जो शरीर को एक तरह से जला दे रही है, इतनी तेज लू चल रही है। सूर्य की तेज गर्मी के कारण जो ये पृथ्वी है वो भी रुई की तरह जल रही है। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी नहीं, वो एक रुई का गोला है जो कि सूर्य की गर्मी से जले जा रहा है, और धूल रूपी चिंगारियां चारों ओर छाई हुई थी। धूल के कारण आग की चिंगारियां प्रतीत हो रहे थे। जो लू चल रही थी, उससे जो धूल उठ रही थी, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि आग की चिंगारियां हों, और दोपहर का समय है, और वह स्त्री चारों तरफ दीन दुनिया से बेखबर हो अपने काम में लगी हुई थी, और पत्थरों को तोड़े जा रही थी। पत्थरों को तोड़कर वो गिट्टियां बना रही थी।
तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में लहर और वह पत्थर तोड़ती कविता के 2 पद्यांशों के रचना कौशल पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।